तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं बैक पेपर कैसा आता है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैक पेपर के लिए वो हम आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट का बैक नहीं है वो इस वीडियो को नहीं देखे, मैं पहले ही आपको मना कर देता हूं, नहीं तो वास्तव में आपका टाइम खराब होगा और कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो जो है डेडिकेट करता है आप लोगों के, अगर किसी सेमेस्टर में आपका बैक है तो बैक पेपर के लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि सेकंड सेमेस्टर के ओरिजिनल पेपर की आपको तैयारी करनी है। ऐसे में कई सारे स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कितना पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीजें एटलीस्ट पढ़ें जिससे कि हमारा बैक क्लियर हो जाए और हम जो है आराम से सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर सके। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा बच्चे कि अगर आप बैक पेपर की अपनी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं और बैक पेपर के साथ ही साथ आप अगर अपनी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, तो बैक पेपर और सेकंड सेमेस्टर अगर ये दोनों की तैयारी आप करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप कॉल करिएगा और उसके बाद आप क्रैश कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आप लोग की बैक पेपर और सेकंड सेमेस्टर दोनों की तैयारी आप लोग की कराई जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सभी स्टूडेंट जो है कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट कर लीजिए और उतना एटलीस्ट आप तैयार कर लीजिए ताकि जो है आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो आप पूरा पढ़ते रहेंगे और फिर आप कहेंगे कि सर एक्चुअली मैंने पूरा पढ़ा फिर भी हमारा बैक क्लियर नहीं हुआ। तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बताया जा रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी आपको कमेंट में पेस्ट किया गया है, उसमें ज्वाइन हो जाइए ताकि और इंफॉर्मेशन और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे भी डायरेक्टली आपको भेजा जाएगा, तो वहां से आप ले लीजिए। क्योंकि सेकंड सेमेस्टर की जब तैयारी होगी तो बैक चूंकि बहुत कम बच्चों का लगा, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको जो है बैक पेपर की फ्री वाली लाइव क्लास में तैयारी हो, है ना। और कंप्लीट बैक पेपर की तैयारी करना है और सेकंड सेमेस्टर की, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं बच्चे कि जिनका अप्लाइड मैथमेटिक्स में बैक है उनको जो है एटलीस्ट क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। पहले तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि फोकस आपका सेकंड सेमेस्टर पे ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैक पेपर पे ही पूरा फोकस कर दिया फिर सेकंड सेमेस्टर में आपका बैक लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पूरा का पूरा फोकस जो है आपका बैक पेपर पे ही नहीं होना चाहिए, फुली सेकंड सेमेस्टर पे होना चाहिए। ठीक है बच्चे, आइए मैं बताता हूं कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ के जाना है प्रथम सिद्धांत से अवकलन, है ना। प्रथम सिद्धांत की सहायता से जो आपका अवकलन होता है ये आप लोगों को पहले पढ़ के जाना है ना बच्चे, क्योंकि ये आपका 5 नंबर इसका फिक्स है कि आएगा ही आएगा, इसका नहीं आने का जो चांस है वो आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं होता। जो बैक पेपर होता है बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर के ही जैसे होगा, इसलिए जो है कोई स्टूडेंट इस भ्रम में ना रहे कि पेपर जो है सर आसान पूछ दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अवेलेबल बहुत जल्दी करा रहा हूं आपको, एक बैक पेपर का ही लेकर के आपको दिखा दूंगा कि बैक पेपर कैसा आया था, है ना। और आपका एक पूछा जाता है कि x + a⁴n इसके प्रसार में आपका nवां पद क्या होगा, ये आपका पूछा जाता है, जो कि आप लोगों का किससे है, बायनोमियल थ्योरम से है ना बच्चे। और उसके बाद क्या पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एक आपका जो सिंपल क्वेश्चन रहेगा वो लिमिट का क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका 1 मार्क्स में भी रहेगा, और इसके साथ ही साथ एक अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो आपका ये एक 5 मार्क्स में भी आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है बच्चे, तो इस पे जो है आपको फोकस ज्यादा करना है। अब आप लोग को सम्मिश्र संख्या तथा डिमावियर का प्रमेय जो आपने देखा था, तो आप वहां से एक सिर्फ डिमावियर का प्रमेय से क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा और इसके साथ ही साथ एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपका पूछा जाएगा सम्मिश्र संख्या से, ये भी आप लोग को तैयार कर देना है ना। ये जो मैं लिखते जा रहा हूं उसमें से मैं अभी ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक एकदम फिक्स तैयार करने हैं, किसको किसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि स्पर्श रेखा तथा अभिलंब, है ना। स्पर्श रेखा तथा अभिलंब से एक 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, ये बहुत आसान होता है। अगर आपने स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के क्वेश्चंस को हल कर लिए तो 5 नंबर आपका यहां से फिक्स है, और प्रथम सिद्धांत से 5 नंबर फिक्स है, और एक नॉर्मल आपका अवकलन आएगा वहां से 5 नंबर फिक्स है। 15 नंबर तो आपका 100% फिक्स है कि वो आएगा ही आएगा, उसमें नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसके अलावा ध्यान से देखिएगा बच्चे,
इसके अलावा जो आपको कवर करना है वो आपको कवर करना है एक उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। नॉर्मली एक क्वेश्चन आप या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप उच्चिष्ट निम्निष्ट से एक क्वेश्चन फोकस कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, उसी आधार पे कोई भी आएगा तो आप बना लीजिएगा। और स्पर्श रेखा तथा अभिलंब से भी एक क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, यहां से जो भी आएगा बना लीजिएगा। एक आप प्रथम सिद्धांत की सहायता से तैयार कर लीजिए, एक आप लिमिट के प्रश्न को तैयार कर लीजिए। और आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है, एक जो क्वेश्चन है आप लोगों का, वो आप लोगों का प्रतिलोम वृत्तीय फलन, जो कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना बच्चे। प्रतिलोम वृत्तीय फलन जो आपका होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आपका जो मैक्सिमम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर के प्रश्न हैं। और ये आपके 5 नंबर के प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। यहां से 5 नंबर आपका 100% एक फिक्स होता है। उसके बाद अगर आप डेरिवेशन वाले सेक्शन पे जाइएगा तो डेरिवेशन वाले सेक्शन में आपको क्या करना है बच्चे, कि आपको त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध है ना, त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध, जो त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में जो संबंध वाला चैप्टर है, यहां से 5 नंबर फिक्स है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पहले जो है फोकस कर लेना है, जो 1 into 10 वाला क्वेश्चन रहता है, एक नंबर का जो 10 प्रश्न रहता है, तो उसकी कॉपी पूरी डिटेल चेक नहीं होती। अगर आपने आंसर सही ला दिया है तो वो आपको 1 नंबर वहां से 100% आपको मिल ही जाने वाला है ना बच्चे। तो आपको जो है इसमें से कम 5 या 6 नंबर को गेन करना ही है मैक्सिमम। और एक आप प्रथम सिद्धांत से आपको गेन करना है, और एक आप स्पर्श रेखा तथा विलंब तैयार कर लीजिए, एक उच्चिष्ट निम्निष्ट तैयार कर लीजिए, लिमिट के फॉर्मूले को तैयार कर लीजिए, एक लिमिट का प्रश्न आप आराम से बना लीजिएगा। अगर आपसे बायनोमियल थ्योरम नहीं हो पाता है, थोड़ा कठिन लगता है, तो बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय रह भी नहीं गया है। समय आपका मैक्सिमम किस पे देना है, तो सेकंड सेमेस्टर पे देना है। इसके अलावा एक आप लोग डिमावियर का प्रमेय जो फिक्स है वो तैयार कर लीजिएगा। और इसके अलावा प्रतिलोम वृत्तीय फलन, जो कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध से एक डेरिवेशन आता है, ये तैयार कर लीजिएगा। ये तो आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहा। लेकिन अब आपको बताना है ये कि आपको जो है कौन कौन से विषय में बैक लगे हैं, कमेंट सेक्शन में नीचे आप बताइए, ताकि उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करके डाला जा सके और आप केवल व केवल उतने की ही तैयारी करिए। और अगर आप सेकंड सेमेस्टर और बैक पेपर दोनों के साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो नंबर है आपका 88 26 47 60 22, इस नंबर पे भी आप कॉल करके और पूछ कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।